नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। आज की योगाभ्यास की शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के पूर्व पहले हम योगा प्रेयर करेंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बनाकर घुटनों पर रख दीजिए। एक लंबी सांस अच्छे से भरिए और छोड़िए। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावर्धितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। पहले एक हाथ को आगे लीजिए, दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट दीजिए और क्लॉकवाइज हमें 5 टाइम्स इसको रोटेट करना है। चलिए कीजिए, 5 टाइम्स इसको रोटेट करना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स रोटेट करना है। फिर दूसरे हाथ को भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। दोनों हाथों को ओपन और क्लोज कीजिए। चलिए, ये होने के बाद आपकी 5 उंगलियों को समेट कर कंधे पे रख दीजिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूवमेंट दीजिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन होने के बाद उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। चलिए अभी नेक को रोटेशन हम करेंगे। नेक रोटेशन के लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए और स्ट्रेट होने के बाद फिर गर्दन को अच्छे से एक साइड में झुकाकर हमें रोटेशन के लिए स्टार्ट करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले हम करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। चलिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे अब हम। इसके बाद आपको साइड वाइज करना है। दोनों पैरों को अभी आपको आगे की तरफ फैला लेना है और बैठ जाना है। दोनों हाथों को पीछे करके दंडासन में ऐसे बैठने के पश्चात आपको दोनों पैरों को आगे और पीछे की मूवमेंट देनी है, जिससे कि आपके एंकल जॉइंट पर अच्छा सा प्रेशर बने। वहाँ पे जो भी मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स होंगे जिनमें स्ट्रेच आया होगा वो रिलीज हो जाएगा। चलिए एक पैर को भी आगे पीछे आप कर सकते हो, उसी प्रकार से एक पैर को भी आप आगे पीछे कर सकते हो। चलिए फिर अब हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक रोटेशन के लिए अच्छे से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स हमें करना है। चलिए एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स।
ये होने के बाद आपको राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट थाई पर लेना है और लेफ्ट लेग को बेंड करके नीचे लेना है। तो इस प्रकार से आपको सीधे बैठ जाना है। ये हो गया आपका अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में आप अपने पैरों को अच्छे से मसाज कीजिए, अच्छे से उनको दबाना है आपको। नी जॉइंट को, काफ मसल को अच्छे से प्रेस कीजिए। वहाँ पे जो भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा होगा वो रीजन को हमें प्रेस करके ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन को ऊपर की दिशा में डायरेक्ट कर देना है। ब्लड को ऊपर की दिशा में डायरेक्ट करना है कि जिससे हमारा वेनस रिटर्न बढ़ जाए। चलिए अब हम दूसरे लेग से करेंगे। अब हम लेफ़्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखते हैं और राइट लेग को लेफ़्ट थाई के नीचे रखते हैं। इसके साथ साथ आपको लेफ़्ट लेग को भी अच्छे से प्रेस करना है। सोल्स पे जो भी प्रेशर पॉइंट हो गए उसको भी अच्छे से प्रेस कीजिए। इससे आपके बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। काफ मसल को अच्छे से प्रेस कीजिए। ऐसा प्रेस करते समय ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे वहाँ पे जो टाइट नॉट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो बहुत हमें रिलीफ मिल जाता है। बहुत से लोग होते हैं उनको पैरों में झुंझुनाहट आना, नमनेस होना, पैर के जो सोल्स होते हैं उसमें जलन होना, ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, तो उनको इससे बहुत लाभ मिल जाता है। चलिए दोनों पैरों को भी आगे ले लीजिए अच्छे से और आपके दोनों पैरों को जॉइंट करके आपको सीधे बैठ जाना है। इसी को बटरफ्लाई पोज कहते हैं। दोनों पैरों के सोल्स को आपको जॉइंट करके बैठ जाना है। जितना हो सके उतना उसको शरीर के पास में लेना है। जितना हो सके उतना शरीर के पास लेकर आपको अच्छे से उनको ऊपर नीचे की मूवमेंट देनी है। ध्यान रखें जब हम ऊपर नीचे की मूवमेंट देते हैं तो ट्राई करें कि आपके जो पैर है, घुटने जो है वो ज़मीन को टच हो सके। जितना हम इनको अच्छे से प्रेस करेंगे उतना आपके थाइस के मसल्स के ऊपर, हैमस्ट्रिंग के ऊपर अच्छा प्रेशर बनता जाता है। चलिए अभी इसके साथ अब हम हमारे फोरहेड को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर आपको एक्सहेल करके नीचे की तरफ जाना है और इनहेल करके ऊपर की तरफ आना होता है। चलिए चलिए ये हमने अभी कर दिया। इसके बाद आपको दोनों पैरों को आगे की दिशा में लेना है और हम नेक्स्ट करेंगे वो है वज्रासन। इसके लिए आपको राइट लेग को अच्छे से बेंड करके यहाँ पर बैठ जाना है और लेफ्ट लेग को बेंड करके अच्छे से बैठ जाना है। तो अच्छे से आप बैठ जाने पर इसी को थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा सेपरेट कीजिए, इनमें कुछ डिस्टेंस बनाइए। आपकी जो बैक है वो बराबर दोनों हिल्स के बीच में आपकी बैक बटक को बैठा दीजिए, अच्छे से उसमें रख दीजिए और ये आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। ऐसे होने पर दोनों हाथों को अच्छे से सांस लेते हुए ऊपर की दिशा में लेके जाइए और सांस को छोड़ते हुए आगे की दिशा में आ जाइए। एक और बार हम करेंगे। और दोनों हाथों को अच्छे से यहाँ पर रखकर आपको पीछे की तरफ झुकना है।
आपको सर भारी लगे तो उसी पोजीशन में आपको थोड़ा सा रुक जाना है, बैठ जाना है। एक और बार हम सेट करेंगे। इसके लिए आपको खड़े हो जाना है घुटनों के ऊपर, हाथों को अच्छे से ग्रिप लगा दीजिए। चलिए अब हम पेट के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट जो अभी हमारी प्रैक्टिस है कि जिसमें आपको पेट के बल सोकर आपके दोनों हाथों को छाती के बाजू में रख देना है। चलिए आ जाइए। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रख दिया आपने और फिर अच्छे से आपको सांस को भरते हुए ऊपर की दिशा में जाना है। चलिए ये हमने कर लिया। अभी दोनों हाथों को अच्छे से रख कर मकरासन के पोजीशन में रिलैक्स हो जाइए। अब हम नेक्स्ट करेंगे वो है संतुलनासन। संतुलनासन के लिए आपको दोनों हाथों के ऊपर और दोनों पैरों के ऊपर खड़ा हो जाना है और ऐसा होकर बस आगे की तरफ आपको झुकना है थोड़ा सा और बैलेंस बनाए रखिए। चलिए बैलेंस बना के रखना है बस आपको, कुछ भी और करना नहीं है, सिर्फ बैलेंस बना के रखना है। देखिए आपके पेट के ऊपर कितना अच्छा प्रेशर बन रहा है। चलिए बने रहिए इसी पोजीशन में। यह है संतुलनासन। शरीर का संतुलन करना ही हमें सिखाता है। चलिए पीछे की तरफ आ जाइए, अच्छे से इसको बैक साइड में स्ट्रेच कीजिए। चलिए एक और बार हम करेंगे। आगे की तरफ आ जाइए, बने रहिए इसी पोजीशन में। बस बने रहना है आपको, कुछ भी और करना नहीं है। चलिए पीछे की तरफ इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे और नीचे बैठ जाइए। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, उसी के लिए भी हमें दोनों हाथों के ऊपर खड़ा रहना है और अब हम राइट लेग को बेंड करके आगे की तरफ आ जाएंगे और इसी पोजीशन में हम बने रहेंगे। चलिए अब हम राइट लेग को पीछे ले लेते हैं और लेफ्ट लेग को अभी आगे लेके आते हैं। ऐसे समय पर आपका राइट लेग पीछे स्ट्रेट ही है, इस बात का ध्यान रखिए। लेफ्ट लेग को बस हमने बेंड करके दोनों हाथों के बीच में रख दिया है। चलिए एक और बार हम करते हैं। राइट लेग को हम आगे लेके आए और उसको बेंड करके दोनों हाथों के बीच में रखा है। चलिए और लेफ्ट लेग को हमने बेंड करके दोनों हाथों के बीच में रखा है। सुखासन में आ जाइए। अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाइए, मैट पर आ जाइए। ओम सूर्याय नमः।
राइट लेग को पहले पीछे ले लीजिए, अच्छे से लेफ्ट लेग को पीछे ले लीजिए और फिर दोनों घुटनों में बैठकर आपको नीचे की तरफ झुकना होता है, भुजंगासन में आना है। फिर आपको राइट लेग को आगे ले लीजिए, लेफ्ट लेग को आगे ले लीजिए और नमस्कार आसन। ओम भानवे नमः। चलिए अब हम लेफ्ट लेग को पीछे ले लेंगे, चलिए अष्टांग नमस्कार। चलिए अब हम लेफ्ट लेग को आगे लेंगे, राइट लेग को आगे लेंगे, बने रहिए। चलिए ये हो गया पहला सूर्य नमस्कार। अब हम दूसरा सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए राइट लेग को हमने पीछे ले लिया, लेफ्ट लेग को पीछे ले लिया। चलिए बने रहिए इसी पोजीशन में, करते रहिए आपका भी सूर्य नमस्कार। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अभी हमने 2 सूर्य नमस्कार हो गए, अब हम तीसरा करेंगे। तीसरा सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम मरीचाय नमः। चलिए राइट लेग को हमने पीछे लिया, लेफ्ट लेग को लिया, राइट लेग को आगे लिया, लेफ्ट लेग को आगे लिया। बने रहिए, करते रहिए। चलिए अब हम लेफ्ट लेग को लेंगे पीछे, राइट लेग को करते रहिए आपका सूर्य नमस्कार। जब भी आपके सूर्य नमस्कार हो जाए तो आके मैट पर बैठ जाइए। आज हम एक और आसन की प्रैक्टिस करेंगे जो है चक्रासन। पहले आप दोनों आपकी सांस की गति और हार्ट रेट को मैच होने दीजिए, सिंक्रोनाइज होने दीजिए, नॉर्मलाइज हो जाइए पहले, और उसके बाद आपको पीठ के बल आके सो जाना है। पीठ के बल आके सो जाना है। चलिए दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए, अच्छे से बेंड करके आपको इनको मैट पर लगा देना है। दोनों हाथों को बेंड करके मैट पे लगा दीजिए और आहिस्ते से गर्दन को उठाते हुए सर को मैट पे लगाने की कोशिश कीजिए। और ऊपर आ जाइए। ये है आपका चक्रासन। इसमें आप पैर को भी ऊपर ले सकते हैं। चलिए जिनको भी अभी प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, उन्होंने इस आसन का प्रैक्टिस करना है। चक्रासन में आपकी स्पाइन भी अच्छे से ट्विस्ट हो जाती है। आपका योगा अभ्यास करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए एक और नया अभ्यास एक और नए दिन के साथ मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।